पहुंचती है। चिट्ठी वाला सपना। भोरकुंडी गांव, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों से होती थी। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और हर चेहरे पर सादगी की मुस्कान, यही पहचान थी इस गांव की। यहाँ रहता था अर्जुन, एक 52 साल का लड़का, पतला दुबला पर आंखों में चमक जैसे आसमान छूने की ख्वाहिश। उसके पिता किसान थे, मां गृहिणी, मगर अर्जुन का मन खेती में नहीं लगता था। उसका सपना था लेखक बनना, कहानियां लिखना, लोगों के दिलों को छूना। गांव में एक ही किताब घर था और वह भी वर्षों से बंद पड़ा था। अर्जुन की किताबों की भूख उसके बाबा हरिप्रसाद से थोड़ी बहुत शांत होती। बाबा गांव के पुराने पोस्टमास्टर थे, जिनकी साइकिल पर चिट्ठियों का बस्ता लटकता रहता था। हर शाम अर्जुन बाबा के साथ पोस्ट बांटने जाता। उसे हर चिट्ठी में एक नई कहानी नजर आती। किसी चिट्ठी में एक माँ अपने बेटे को परदेश से लौट आने को कह रही थी, तो किसी में एक जवान लड़की अपने प्रेमी से मिलन का वादा कर रही थी। एक दिन बाबा की गैरहाजिरी में अर्जुन ने चिट्ठियां बांटने का जिम्मा उठाया। बारिश हो रही थी और बस्ता हल्का भीग चुका था। उसी में एक चिट्ठी का कोना फट गया। चिट्ठी खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हारी कहानियां पढ़ती हूँ स्कूल की नोटबुक में जो तुम छिपाकर लिखते हो। मैं कक्षा ज़ैन की वो लड़की हूँ जो हमेशा पीछे बैठती है। तुम जब बोलते हो तो तुम्हारी आंखों में सपना दिखता है। मैं चाहती हूँ तुम लिखो ढेर सारी कहानियां। अर्जुन अवाक रह गया। उसे पता ही नहीं था कि कोई उसे इस नजर से देखता है, लेकिन उसका दिल धड़क उठा। किसी ने उसके सपने को देखा, समझा और उसे चिट्ठी में बांध दिया। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद पर भरोसा किया। उसने अपनी पहली कहानी पूरी की, चिट्ठी वाली लड़की। साल बीते, अर्जुन ने हाई स्कूल पास किया और शहर चला गया। उसने हिंदी साहित्य में दाखिला लिया और हर रोज कुछ ना कुछ लिखता। गांव से आई चिट्ठियां अब ईमेल और कॉल में बदल गई थी, पर अर्जुन के दिल में चिट्ठियों की वो खुशबू अब भी थी। उसने कई साल बाद अपनी पहली किताब छपवाई, चिट्ठी वाला सपना। एक प्रकाशन समारोह में जब मंच से किताब का नाम पुकारा गया तो सामने से एक लड़की खड़ी हुई, काव्या। अब वो एक पत्रकार थी और संयोग से उसी इवेंट की कवरेज के लिए आई थी। उनकी नजरें मिली, मुस्कानें ठहरी। काव्या धीरे से बोली, तुमने सच में लिखना शुरू कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे लिखने की वजह दी। शुरुआत है। अर्जुन और काव्या अब मिलकर चिट्ठी कथा नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं, जहां लोग अपनी अनकही बातें, अधूरी कहानियां और भूली यादें चिट्ठी की शक्ल में भेजते हैं। हर महीने एक चिट्ठी चुनी जाती है और अर्जुन उसे कहानी में बदलता है। चिट्ठियां अब भी आती हैं, पर सिर्फ कागज की नहीं, दिल से निकली हुई।